आखिर से अभी तक देखा था नहीं हमरे मोतिया बिंद हो गए है पागल नहीं बाबूजी। माई बाबू भैया आइन तो गए। माई बाबू भैया आइन तो गए कहाँ गए या। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। पुत्रवती हो। चढ़ गया बढ़ के हनुमान जी बन के पुत्रवती हो। बाबू तो समझ ना पाया, अलग अलग आशीर्वाद दे तो अलग अलग कहे पर पुत्र पति वती सब मिला कहना है की तो समझ ना पाया बाबू। तमाचा दिमाग सही हो पुत्र जाए। पति वती हो। समझता हूँ यार यही तो हमारे घर की खूबी है कि हंसते हुए सुबह होती है और हंसते हुए शाम हो जाती है। बड़ी तसल्ली मिलती है अपने घर परिवार को देखकर। वैसे हमारे घर के जितने भी वर्कर हैं वो हैं और मेरे घर के बच्चे तो भगवान इन्हें लंबी उम्र दे, हमारी भी उम्र लेकर जिए। क्या हाल है? अच्छा हूं, किसी बात की परेशानी नहीं है। आप भैया को बुलाए और सेठाने की बुलाए। हमने सोचा आप सबको इतने वक्त क्यों बुला रहे हैं, हम कहा महू चल के देखी। बुलाने का कारण तो है ही है, बुलाया हूं तो जरूर बताऊंगा। बेटा राजू मेरी बात सुनो। बोलिए बाबूजी क्या बात है। सुनो मेरी चितलाई। राजू बेटा बात को सुनो मेरी चितलाई और बड़े प्यार से मिलजुल रहना दोनों भाई भाई। जो प्रेम और प्यार तुम दोनों में देखता हूं बेटा, मैं यही प्रेम और प्यार अपने आखिरी उम्र तक देखना चाहता हूं। मैं गांव में कभी निकलता हूं ना तो तुम दोनों भाइयों की मिसाल सुनता हूं। किशोर जी के घर में राम और लखन की जोड़ी, बड़ी तसल्ली मिलती है बेटा। और हमने अपनी उम्र में देखा है कि एक गोदी से जन्मे 1 2 3 4, अकेला है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 है तो शादी के बाद भाई पड़ोसी हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बेटा ऐसा नहीं देखना चाहता। क्या विचार बना रहे हो बोलो। बाबूजी आप क्यों चिंता करते हैं। आप हमसे कभी शिकवा शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। हमारी बात सुनिए बाबूजी। अरे पिता
बाबूजी, अरे आप अमर मुन्ना की बात करें ना। अमर हमारा भाई नहीं, अमर तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। अमर के बिना एक पल हम नहीं रह सकते बाबूजी। जहां अमर है वहां राजू है, जहां राजू है वही अमर है। बस बेटा, मैं यही जिंदगी भर देखना चाहता हूं। ऐसा ही पाएंगे बाबूजी। बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है बेटा वो? सुनिए बाबू। बाबूजी, क्यों बुलवाए बाबूजी? आखिर बात क्या है जो आज आपने अचानक माँ को, भैया को और मुझे बुलाए? कोई जरूरी काम है क्या बाबूजी? हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि जैसे मैं अक्सर आया जाया करता हूं, आज फिर बॉम्बे जा रहा हूं। महीने का आखिरी चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है और कंपनी को देखभाल के, और कभी कभी तो जानते हो कि मैं 6-6 महीने वक्त गुजर जाता है। बाबूजी, आज आप बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन लौट कर फिर कब आएंगे? जल्द आ जाऊंगा बेटा। बाबूजी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात? अब की बार जब बॉम्बे से आइएगा ना, हमको एक नई मोटरसाइकिल चाहिए। 2 साल की मोटरसाइकिल पुरानी हो गई बाबूजी, बंद हो जाती, स्टार्ट ही नहीं होती जल्दी वो। हाँ बस चलाओ, सर्विस से मतलब नहीं है। चलो ठीक है भाई शेर जी, ये आदर्श परिवार अपना इतना अच्छा है। सुख कई प्रकार के होते हैं बाबूजी। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी है। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये दोनों बच्चे आपके हैं। जो कार्य आप करने के लिए कहते हैं उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी शिकवा गिला किसी से नहीं करते हैं। हाँ राम शरण, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार को देखता हूं तो बड़ी तसल्ली मिलती है। तुम्हें भी कुछ चाहिए? हाँ, हमका जरूरी। क्या चाहिए तुम्हें? आप बम्बई जाते हैं यहाँ, बम्बई जाता है तो हमका खिलेता है वो एक ही जहाज लेता है। जहाज? हाँ। अरे यार, मेला लगा था, इसी मेले में खरीद लेना था। वो नहीं है हवाई जहाज उड़ने वाली। हाँ। अरे कहा कर बे हो? हम पेड़े पे नहीं चढ़ाई पाए, तब वो रही ना चढ़ के दतुइन तोड़ा वापर।
हम सबके लिए कुछ न कुछ लेके जरूर आएंगे। बाबूजी, क्या है बेटा? हमें इजाजत दीजिए, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है। ठीक है, तुम लोग जाओ। प्रणाम बाबूजी। जाओ। स्वामी जी, हम्म। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ, जा रहा हूँ। अच्छा, आप इसीलिए बच्चों को भेज दिए ना? यार तुम बच्चों के अलावा हमारा ख्याल ही नहीं रखती हो। अब करें तो क्या करें? अब बच्चों को भेज दिया, कम से कम जा रहा हूं। ये तो पता है नहीं कि कितने दिन बाद लौटूंगा। हाँ, कभी कभी तो 6-6 महीने गुजर जाते हैं और कभी तो हफ्ते भर में ही आ जाता हूँ। लेकिन स्वामी, मैं कैसे आपको जाने दूं? क्यों? देखो, मेरा जी कह रहा है कि आप मत जाइए बॉम्बे। यार ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे वर्कर इंतजार करते रहते हैं, भाई महीने का आखिरी चल रहा है, उन्हें वेतन देना है। मेरी बात सुनो पहले। बोलिए। बात मेरी सतानी सुनो ध्यान से, आज ही बंबई को चला जाऊंगा। ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। ध्यान बच्चों का घर का, ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। एक बढ़िया सी साड़ी तुम्हें लाऊंगा, ध्यान बच्चों का घर का जाने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे चले गए कॉलेज और हम तुम अकेले हैं। कुछ देर रुकेंगे फिर जाएंगे। क्या हुआ कि उदास हो गई? बात क्या है? क्या करूं, उदास ना हो जाऊं तो? कैसे जाने दूं आपको? अरे बोलो तो सही। आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है, और आप बॉम्बे जा रहे हो। एक बात मेरा ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे मेरी जान है, उनका ख्याल रखना, उन पे नजर रखना, किसी बुरे लोगों की संगत में न जाएं, और कायदे से तुम भी रहना, खाए पिए जाना, चिंता मत करना। स्वामी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। बोलो। आपके बिना लगता है मेरा जिया, मैं कैसे अकेली रहूंगी सुने। घर में कैसे अकेली रहूंगी सुने, संग मुझे को भी अपने स्वामी,
आप तो बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन मेरा जी कह रहा है कि आप मत जाइए तभी ठीक है, इसलिए कि आप घर पर रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अगर आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? आप मेरे बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं? अरे यार, तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा बोलो? हमारे बच्चे हैं, हमारी कंपनियां हैं, सारे वर्कर हैं, सबको मैं ही तो डील करता हूँ। अगर आप मेरे बारे में इतना सोचते ना तो मुझको अपने साथ लेकर चलते। अगर हम तुम्हें साथ लेके चलेंगे तो हमारे बच्चे किसके सहारे रहेंगे बोलो? मानती हूँ मैं आपकी भी बात। स्वामी, अरे मौसम है सुहाना कि जीना लगे। अच्छा, अरे साथिया